So, hello guys. Good morning, good afternoon, good evening. तो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 88 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 88 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बात करता है राइट्स, किसके राइट्स? अरे वाइट कहाँ से हो गया? राइट्स जो है मिनिस्टर्स के, ठीक है, और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। ये इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हम डिटेल में बताते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर से कैबिनेट है, मतलब एवरी मिनिस्टर, हर मिनिस्टर के राइट्स। और दूसरा क्या है, हाईएस्ट जो है लीगल एडवाइजर जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं, एओजी कहते हैं ना, अटर्नी जनरल ऑफ एजीआई, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों के राइट्स के बारे में जो है वो आर्टिकल 88 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। क्या क्या राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे इन लोगों को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट में है, यूनियन मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, इन सबको। और जो है एजीआई को कौन कौन से राइट दिए? राइट टू स्पीक, कहाँ? राइट टू स्पीक, ये राइट दिया जाएगा कहाँ पे? पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेज में वो लोग बोल सकते हैं। ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट, मतलब राइट टू पार्टिसिपेट इन जॉइंट सीटिंग। देखो कभी कभी ऑर्डिनरी बिल्स में कभी कभी क्या होगा, जब डेड लॉक हो जाता है, दोनों हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो जो है मतलब लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा ने नहीं किया, ठीक है, तो या फिर राज्यसभा कर रहा, लोकसभा नहीं कर रहा, बहुत सारी सिचुएशंस में दोनों हाउसेज को बुलाया जाता है एक साथ, ठीक है, और वोट किया जाता है। फिर जो मेजोरिटी होगी वो जो है पास हो जाता है बिल। इस केस में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं मिनिस्टर्स, और लोकसभा के भी कर सकते हैं, और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कर सकता है। ये हक दिए जाते हैं। राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, एक मेंबर जो है, देखो एक मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर, वो जो है लोकसभा का मेंबर है, लेकिन वो राज्यसभा में भी जाके जो है पार्टिसिपेट जो है पार्ट ले सकता है उसकी प्रोसीडिंग में। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जो है वहाँ जा सकता है। एनी कमेटी ऑफ विच ही मे बी नेम्ड ए मेंबर, या कोई भी कमेटी जिसमें वो मेंबर है। राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़, तो ये हक दिए जाते हैं, ये वेरियस राइट्स हैं जो यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उनको मिलते हैं। अच्छा, कुछ लिमिटेशन है, वोटिंग राइट नहीं मिलता है इनको। बट शेल नॉट, मतलब अगर जो है फाइनल जॉइंट सीटिंग हुई है दोनों हाउसेस की, अटर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। एक लोकसभा का मेंबर जाकर राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट नहीं कर सकता। बट नो वोट राइट, बट शैल नॉट बी वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी इंटाइटल टू वोट अनलेस दे आर द मेंबर ऑफ दैट हाउस एज पर द आर्टिकल। समझ लो, लोकसभा का मेंबर है एक बंदा जो कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में या बीजेपी गवर्नमेंट में, वो पार्टिसिपेट कर रहा है राज्यसभा की प्रोसीडिंग में, लेकिन राज्यसभा की प्रोसीडिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता, वोट नहीं कर सकता। वोट तभी कर सकता है, वोट वो सिर्फ लोकसभा में कर सकता है क्योंकि वो मेंबर लोकसभा का ही है। मेरी बात समझे? तो लीगल अफसर जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी है, वो भी दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन दोनों हाउसेज में वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों हाउसेज का मेंबर नहीं है। समझे? तो ये प्रोसीडिंग्स और राइट्स के बारे में बताता है, बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 88। क्यों ये दिया जाता है? इंश्योर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी, अलाउ करता है मिनिस्टर्स को कि वो अपने आप को, देखो अगर राज्यसभा में, एक मैं इधर बात बताता हूँ, अगर लोकसभा का मेंबर है समझ लो, ठीक है, लोकसभा का मेंबर है कौन? मोदी, ठीक है। लोकसभा का मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ लोकसभा है वो, ठीक है, वाराणसी से चुन के आया है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ। राज्यसभा में क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन तो क्रिटिसाइज करेगी ना इनकी वेरियस पॉलिसीज को, ठीक है, तो क्या करेगा? ये राज्यसभा का मेंबर नहीं है लेकिन वहां पार्टिसिपेट करेगा, उनकी बातों का जवाब दे सकता है राज्यसभा में भी। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिफेंड करेगा दोनों हाउसेज में, चाहे वो मेंबर एक ही हो उसका है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, एक्सेस लीगल एक्सपर्टीज। देखो पार्लियामेंट जो है ना, कैन बेनिफिट फ्रॉम ऑफिशियल लीगल ओपिनियन इंश्योरिंग लीगलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। देखो, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, एजीआई जो है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उनको इतनी नॉलेज थोड़ी है वेरियस लीगल चीज़ों की कि क्या जो हम बिल ला रहे हैं वो लीगली राइट है या नहीं है। तो राज्यसभा या लोकसभा के लोग जो है वो अटर्नी जनरल को बुला सकते हैं कि पूछ सकते हैं क्या ये लीगल है, क्या किसी फंडामेंटल राइट को तो नहीं वोलेट कर रहा, क्या ये लीगली हम इस बिल को पास कर सकते हैं, तो उसकी लीगल एडवाइस ली जा सकती है और भी बहुत से मैटर्स में ली जा सकती है।
अच्छा, तीसरी चीज है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो कैबिनेट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एनेबल करता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन ऑल प्रोसीडिंग। देखो, चाहे लोकसभा में प्रोसीडिंग हो रही है, चाहे राज्यसभा में प्रोसीडिंग हो रही है, समझे? ठीक है, तो बहुत सारे मेंबर जो हैं सिर्फ लोकसभा के होंगे, बहुत सारे मेंबर सिर्फ राज्यसभा के होंगे, लेकिन कैबिनेट तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ना पार्लियामेंट को। अगर कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर ये मेजोरिटी जो है नहीं होगी तो ये क्या फ़ायदा है इसका? तो इनको आंसरेबल हैं ये दोनों हाउसेज को, क्योंकि दोनों पार्ट है लेजिस्लेचर का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव जो है वो इसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं ना एग्जीक्यूटिव को, जो सरकार चला रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन सा होता है? अरे प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव जो है वो क्या है, वो पूछ सकते हैं इनसे क्वेश्चन कि ये पॉलिसी आप जो ला रहे हो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, और ये उस बात का जवाब देंगे ना लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर क्या है? होल ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, लेजिस्लेचर जो है ना, एक मैं आपको बताता हूँ बात। लेजिस्लेचर ये क्या है? इस लेजिस्लेचर में जो है वो ओपोजिशन भी है, ठीक है? इसमें जो है वो रूलिंग पार्टी भी होती है, ठीक है? और इसका पार्ट प्रेसिडेंट भी होता है। समझो, लेजिस्लेचर में कैसे ओपोजिशन भी, रूलिंग पार्टी भी और प्रेसिडेंट भी पार्ट है। वो कैसे? क्योंकि जब लोकसभा में पास होता है बिल, तो उसका हस्ताक्षर कौन करता है? राज्यसभा। और पार्टिसिपेशन ओपोजिशन का भी होता है लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी। वहीं एग्जीक्यूटिव कौन सी है? एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेचर का कुछ हिस्सा है। मतलब ये पूरा अगर लेजिस्लेचर है, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। ये पूरा क्या है? लेजिस्लेचर है। ये पूरा जो है लेजिस्लेचर है, ठीक है? इस पूरे में ये जो है कुछ पार्ट जो है एग्जीक्यूटिव है, जो क्या है, जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जैसे बीजेपी है ना। बाकी पूरा अपोजिशन, बीजेपी को शायद मेयरली 28% वोट्स मिले होंगे, लेकिन ये क्या है? एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे जो है क्या होता है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव है, उसी में प्रेसिडेंट भी है, ये भी है। तो ठीक है, लेजिस्लेचर पूरे का पूरा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव स्मॉल पार्ट है। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात याद रखना। ये जो है इस पे है निर्भर। अकेला खाली एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई लॉ नहीं बना सकता, क्योंकि इतनी उनके पास अथॉरिटी नहीं है। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं इस रूलिंग पार्टी के, बहुत सारे मेंबर जो हैं वो नॉर्मल मेंबर्स भी होंगे। वो नाइदर मिनिस्टर्स हैं, ना ही कैबिनेट मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ नहीं है, समझे? तो एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉल पार्ट। लेजिस्लेटिव एज ए होल जो है ये क्या है? ये पूरा होल जो है वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट क्या है? दोनों, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट है। ओके, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी इन्हीं में आता है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल 88 था। आर्टिकल 88 अगर आपको नॉर्मल टर्म्स में पूछा जाए आर्टिकल 88 क्या है, तो ये हमें राइट्स के बारे में बताता है, कौन कौन से हक हैं किन के? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया और मिनिस्टर्स के, ठीक है? ये बताता है। इतनी बात आप याद रख लेना। अगर इतना बढ़ा चढ़ा के आप नहीं भी याद रख सकते, लेकिन समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू, गुड बाय।